न्यूज नेशन पर हर खबर सोच समझकर। दियों की जगह काल कोठरी का अंधेरा, मिठाई की जगह जेल की रोटी, पटाखों की जगह सलाखों का सन्नाटा, बड़े बड़ों की दर्द दिवाली। क्वेश्चन आवर में रात 9 बजे। कानपुर में ही मोदी की रैली में धमाके की रची गई थी साजिश। सुरक्षा में चौकसी में आतंकियों के प्लान पर फेरा पानी। पटना में मिला मौका, यूपी पुलिस का दावा। गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी पार्टियों ने की दिल्ली में बैठक। मोदी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनाने के लिए कसी कमर। मंच पर एकजुट हुई 10 से ज्यादा पार्टियां। राहुल गांधी ने बोला अखिलेश सरकार पर जोरदार हमला। हमीरपुर की रैली में कहा केंद्र की भेजी गई मदद लोगों तक नहीं पहुंचती। डीजल के दाम में हो सकती है 5 रुपए तक की बढ़ोतरी। क्रेडिट पारित समिति ने केंद्र से की सिफारिश। एलपीजी सिलेंडर में 250 रुपए तक का हो सकता है इजाफा। नागपुर वनडे में ऑस्ट्रेलिया के 351 रनों के जवाब में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाजों ने की शानदार शुरुआत। 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 218 रन। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या है जनता का एजेंडा, किन मुद्दों पर होगी वोटिंग और जनता कैसे करने वाली है नेताजी की किस्मत का फैसला। जनता का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं जनता सीट। इस सीट में पिछले 20 सालों से बीजेपी के नेता प्रोफेसर जगदीश मुखी का दबदबा है। पिछले 4 बार से वो लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। ये 5वीं बार है जब वो लोकतंत्र की जंग में अपनी किस्मत आजमाने उतरेंगे। प्रोफेसर मुखी के नाम यूं तो क्षेत्र में कई उपलब्धियां हैं, लेकिन उन पर धीमी गति से काम करने का आरोप भी है। पानी, सीवेज और साफ सफाई के मुद्दे पर उनका प्रदर्शन खराब माना जाता है। जहां तक बात पॉश कॉलोनीज की है तो मुखी का काम इन इलाकों में संतोषजनक कहा जा सकता है। इन्हीं कुछ सवालों के साथ न्यूज नेशन पहुंचा है मुखी के विधानसभा क्षेत्र जनकपुरी में, जहां मौजूद होंगे उनके विरोधी, खुद विधायक मुखी और उनके इलाके की जनता, जिसे करना है वोट का फैसला। जनता का एजेंडा लेकर हम हाजिर हैं जनकपुरी में। दिल्ली में चुनाव हो और देश की धड़कन न बढ़े, ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियों के साथ आज हम हाजिर हैं। यहाँ पर बड़े बड़े मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं। दिल्ली में हर मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज हम सबसे बड़े मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। वो मुद्दा जो आपकी और हमारी जिंदगी पर रोज असर डालता है, महंगाई। क्या वाकई में दिल्ली में जो अगली सरकार चुनी जाएगी दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी राहत दे सकती है? महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ तमाम जनकपुरी की जनता मौजूद है और हमारे साथ मौजूद हैं 3 हमारे वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक अरोड़ा जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जगदीश मुखी जी जो कि अभी विधायक है बीजेपी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ राजेश ऋषि जी जो कि आप पार्टी के प्रत्याशी हैं, इस वक्त मौजूद हैं। मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगा 1-1 मिनट के अंदर में सिर्फ ये बताइए कि आखिरकार यहां बैठी जनता या फिर आपके असेंबली की जनता क्यों चुने आपको? दीपक जी। सर देखिए, दिल्ली के अंदर मैं दिल्ली की बात करता हूं। पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार ने आज से जो 15 साल के अंदर हमने जो विकास के नाम एक पूरे वर्ल्ड के अंदर आर्थिक हर जगह वो चल रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर फिर भी हमने महंगाई को कंट्रोल किया है। हम इस मुद्दे के ऊपर आगे जाने वाले चुनाव के अंदर हम जाएंगे और अपना हम सब कुछ रखेंगे कि हमने ये काम किए हैं। हमारी दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली के अंदर हमारी मुख्यमंत्री पर आप बेसिकली का आपका जोर यही होगा, विकास भी है सर। एक बात सुनिए, आप लोग इनकी बात पर चर्चा करते हैं। मुखी साहब, मुखी साहब, बस 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 मुखी साहब, कोई बात नहीं, लोग आप बोलिए। देखिए, मेरा ये मानना है आज देश में जिस पर महंगाई है, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के चलते हुए जो हमारी ग्रोथ रेट थी वो 9.5% से घटी, इन्फ्लेशन रेट जो थी वो 4.5% से बढ़कर के 10% हो गई। ये शर्मनाक बात है। इस आधार पर हम वोट मांगेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस का पूरा शासन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है,
1,86,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले, उनके सारे नेता हमारी सेंट्रल जेल के अंदर, यहां पर क्या वो कन्नी मोरी रही हो या कलमाड़ी जी रहे हो या ए राजा रहे हो, आज भी उनके 4 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, 2 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ पर काफी तालियां बज रही है। मैं आऊंगा, लेकिन आप बताइए, आप पार्टी आज यहाँ पर क्या एजेंडा लेकर उपस्थित है, क्यों लोग आपको चुने? देखिए, हमारी पार्टी जो है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इन दोनों पार्टियों ने इतना किया देश के अंदर कि आज महंगाई उसी का कारण है। आज देख लीजिए, आज आप विकास से कभी भी इंसान का, महंगाई इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई इन दोनों पार्टियों ने पैदा की है। आज ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार, बीजेपी ने जो हमारे कारगिल के युद्ध में कफनों के अंदर कमीशन खाया, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? हमारी सेना ने भ्रष्टाचार खाया। ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और मिल के इस देश को लूटने में लगी हुई हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि आम जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है तो महंगाई से त्रस्त है। पानी आज तक लोगों को मिला नहीं दिल्ली की जनता को पीने के लिए। चलिए, तो ये तमाम मुद्दे आपके लिए हैं और इनके लिए भी तालियां बहुत जबरदस्त बन रही है। मैडम, आपसे पूछना चाहेंगे, क्या बड़ा मुद्दा है आज आपके लिए चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा तो है देश में, एक तो महंगाई का और दूसरा नारी की सुरक्षा का। किससे उम्मीद ज्यादा आपको है? यहाँ पर कौन आपको लगता है कि ज्यादा उम्मीद है? हमारे देश मुखी के हर लिहाज से जी कैपेबल है और हमने उनको 34 साल से आजमाया है। चलिए, बिल्कुल। दीपक जी, आपके लिए बड़ी चुनौती है ये तो? कोई चुनौती नहीं है। देखिए जी, जहां तक जगदीश मुखी जी की बात है, मैं 3 बार मुख्यमंत्री चेंज हुए इनके, आज इनके मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पा रहा है। अब पता नहीं क्या होगा इनका आने जाने वाला, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दीपक जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जरा ये बताइए, दिल्ली में आज यहाँ बैठी जनता 80 रुपए किलो प्याज खरीद रही है, सर क्या देखिए- कर रही है आपकी सरकार? सर देखिए, दिल्ली के अंदर किलो, चलिए 100 रुपए किलो। देखिए ये सब बिल्कुल झूठ है, निराधार बात है। ये अब सबसे बड़ी बात है, निराधार बात है। एक दिल्ली के अंदर कोई जमाखोरी नहीं हुई। देखिए, कांग्रेस वाले जमाखोरी कर रहे हैं। प्याज में जो प्याज आना था जी, वो आवत आते ही प्याज के रेट एकदम हमारी सरकार ने कम किए। कहाँ कम हुए हैं? 48 रुपए 15 रुपए किलो का प्याज। आप बताइए, 15 रुपए किलो का प्याज आज 80 रुपए खरीदना पड़ रहा है। ये दोनों मिले हुए हैं और दोनों मिल के लूट रहे हैं। आम जनता की आवाज में आज आपकी आवाज डूबती हुई नजर आ रही है। नहीं सर, नहीं कांग्रेस जमाखोरी के अलावा कुछ नहीं हुआ। हमारी सरकार ने काम कम किया। जरा मैं माफ कीजिए एक सेकंड प्लीज। अगर आप अपने नेताओं को नहीं सुनना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है, हम चर्चा नहीं कर सकते। प्लीज जी, दीपक जी, आप ये बताइए, आज की डेट में प्याज 80 रुपए से ऊपर अगर दिल्ली में बिक रहा है, ये गलत बात है, ये किसकी है? बिल्कुल गलत है। मैं इस आरोप को बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। कल ही एनडीटीवी के अंदर मैंने देखा, एनडीटीवी पे जो हमारी दिल्ली सरकार की वैन लगी हुई थी, वहाँ रेडी वाला खड़ा था। 50 रुपए में जब एनडीटीवी वाले ने सर्वे किया, दिल्ली में प्याज बेच रही है शीला दीक्षित की सरकार। बिक रहा है, बिल्कुल बिक रहा है। मेरा ये कहना है, आज 80 रुपए से 100 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। अरे झूठ बोल रहे हैं आप। सत्य है। आज यदि आप कहें 2 बोरी कहीं पर भिजवा देंगे, उसकी एक न्यूज बनवा देंगे, वो न्यूज बनवाने वाली बात है। हमने दिल्ली के अंदर जानता है, कल मैं 100 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहा है। मैं चलता हूँ लोगों के। सॉरी, कितने रुपए प्याज खरीद के आए? जी 100 रुपए किलो। आप कितने रुपए खरीद के आए? 100 रुपए किलो प्याज। 60 रुपए। आप 100 रुपया, लेकिन नासिक आ गया, आ गया। 60 रुपए। आप बताइए 85, 90। आप जरा उठिए, जरा लोग देखें तो सही। आप ऐसा है 90 तक मिलता है, कभी कभी 5 इधर उधर होता है। दीपक जी जरा बता दीजिए, कहाँ पर मिल रहा है 50 रुपए किलो? हम भी खरीद लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप चलिए, आपको दिखा देंगे। आज भी हमारे यहाँ जनकपुरी के अंदर बुध बाजार लगा हुआ है, बुध बाजार में भी 50 रुपए किलो। अच्छा चलिए, यानी आपके दावे अलग। जरा ये बताइए, आप महंगाई के मुद्दे पर इतनी बातें कर रहे हैं, क्या आपके पास रणनीति है? क्या प्याज के दाम कम करा सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जमाखोरी हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इस कांग्रेस के लोग जो बैठे हैं वो कर रहे हैं। जमाखोरी क्या दिल्ली में हो रही है? जमाखोरी पूरे जी, होमवर्क कीजिएगा ठीक से। जो हमारे प्याज के रेट बढ़ रहे हैं, प्याज के रेट बढ़ने के कारण आज कहाँ जमाखोरी हो रही है? क्या दिल्ली में? देखिए, आप देखिए, हाँ। आप चुने जाएंगे दिल्ली में,
जी। और दिल्ली में सरकार, बिल्कुल। क्या दिल्ली में जमाखोरी हो रही है? दिल्ली में जमाखोरी, बाहर से जमाखोरी होती हुई आ रही है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े जो आपके आड़ती बैठे हैं, ये लोग बीच का, किसान को कभी भी पूरा पैसा नहीं मिलता है। आप देख लीजिए। बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, दिल्ली में किसान हमें भी सिर्फ हैं। ये बताइए कि आप प्याज 40 रुपए किलो क्या दिलवा सकते हैं हमें? अभी तो नहीं दिलवा सकते, हमारी सत्ता आई तो जी। सबसे पहले हम प्याज के लिए जो भी इस समय हो सकता है वो करके दिखाएंगे। हम कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे। 40 रुपए किलो प्याज दे के दिखाएंगे। हम हो सकता है आपको 25 रुपए किलो भी दे के दिखाएं। जी। तेल होगा जी। तेल होगा ना रामायण के। मोदी जी ने कोई धन आया इनको अच्छा, पता मुखी है। साहब, मुखी साहब, जी आएगा वक्त बताएंगे आपको, भ्रष्टाचार रोक के दिखाएंगे आपको। जरा मुखी साहब एक बात बताइए, आप वित्त मंत्री भी रहे, प्याज, सब्जी, फल मेरा ये दिल्ली में कुछ भी नहीं होता, हाँ जी। दिल्ली में ये सब कुछ नहीं होता। ऐसे में आप इन तमाम चीजों की महंगाई कैसे रोकेंगे? सब्जी दिल्ली में होती है, सब्जियां दिल्ली में होती हैं। जो आज ये महंगाई है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण है। आज जो महंगाई है वो सुशासन के कारण है। आज 10 रुपए किलो चली सब्जी बाजार में आपको 60 रुपए बिकती है, इसका मतलब सुशासन की कमी है। माफ कीजिए, एक सेकंड, माफ कीजिए, एक सेकंड, सुनिए प्लीज। अच्छा चलिए, आप लोग सुनिए, आइए जरा ये बताइए, इस इलाके में आप रहते हैं? इधर हाँ, क्या आप पूछना चाहते हैं जगदीश मुखी साहब से? मुखी साहब से क्या पूछना चाहते हैं? मुखी साहब से यह पूछना चाहता हूँ कि नाले पार से सोचना व्यवहार क्यों करते हैं? नाले पार में जो आदमी रहते हैं तो मुखी साहब का कहना है कि वो सिर्फ सवाल नहीं तय कर पाए। आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं मुखी साहब? ऐसा जी, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, जनरल पब्लिक से हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ ये आप पार्टी वाले किस करें, ये क्या पता आने के बाद ये भी भ्रष्टाचार करें, क्या गारंटी है कि ये नहीं करें? बहुत अहम सवाल, जरा ये बताइए अजय जी, आप लोग हर पार्टी को हाँ जी, भ्रष्ट कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बताइए हाँ जी, कि क्या गारंटी है कि आपके खड़े सभी 70 उम्मीदवार हाँ जी, एकदम पूरी तरीके से निर्दोष हैं, किसी तरीके का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है? भ्रष्टाचार आपने कहा कि बहुत बार होता है। देखिए अभी तक हमारे जितने भी चुने गए हैं, हमने जो इलेक्शन के लिए तैयार किए हैं सब अपने कैंडिडेट, वो सारे के सारे पूर्ण रूप से एक प्रक्रिया के रूप से निकले हैं। उसके बाद ही हम लोगों ने उनका सिलेक्शन किया है और हमें पूरा विश्वास है कि अगर उन्होंने भ्रष्टाचार किया भी होगा, चुनने के बाद भी अरविंद जी ने कहा। मुखी जी, आप पार्टी के लोग अगर ये दावा करें कि अगर कोई भ्रष्टाचार किया भी होगा तो उसे बाहर निकाल देंगे, क्या आप लोग इनके दावों पर यकीन रखते हैं? मैंने कहा ना, नॉन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सर इस बार हवाई बातें हैं उनकी, हवाई बातें हैं, प्लेइंग स्पॉइल्ड गेम ओनली। जो गुल्ली डंडा खेलते थे ना मैं खेल लूँ वो वाला गेम है। अभी आप देख लो, स्टैंड नो वेयर, आप देखिए कोई कंटेस्ट नहीं है, मुझे इनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना है। दीपक, हमारा कांग्रेस के साथ है। ऐसा क्यों है? हमारा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आप पार्टी दरअसल आपकी बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है सर, बीजेपी का ही आएगा जो है, कांग्रेस के अंदर अभी इतना कमजोरी नहीं आई है कि किसी खाना लेना पड़े, लेकिन ऐसे आरोप है। अच्छा, मैं अगर आप तीनों से रिक्वेस्ट करूं, क्या आप जरा लोगों से कहेंगे, ये आप ही के इलाके के लोग हैं, आप ही के इलाके के लोग, ये शासक डिबेट नहीं कह पाए। अच्छा भाई साहब, एक अहम सवाल जो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं, इसी साहब आवाज में थोड़ा नजदीक आ जी, अगर प्लीज अगर सुनिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपके सवालों का जवाब आपके नेता दे, प्लीज। मुखी साहब, आप यहाँ पर 4 बार विधायक रह चुके हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप 4 बार विधायक रह चुके हैं, 5वीं बार आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं। 7वीं बार चुन रहा बोला जी, 6 बार जीता हूँ। 6 बार जीत चुके हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर लोग क्यों ऐसा कहते हैं कि जनकपुरी में एक कोऑर्डिनेशन नहीं है? यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट की बातें जहाँ होती हैं, वहाँ पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बहुत बड़े पैमाने पर है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के राज्य में अनऑथराइज्ड कॉलोनी की राजनीति शायद कांग्रेस करती होगी, लेकिन उसके छींटे आप पर भी पड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ
आज से 5 साल पूर्व हमारे पास ऐसी कॉलोनियां जुड़ी हैं, सीतापुरी, महावीर एन्क्लेव, जहां पीने के लिए पानी नहीं था। हमने जीतने के अंदर 40 दिन के अंदर वहां पर पानी दिया और वहां पर फीवर नहीं था। आज तक पानी नहीं है, आज तक फीवर नहीं था, आज तक पानी नहीं है। कॉलोनियां डाला गया है तो केवल घटिया कॉलोनी के अंदर फीवर डाल के दिया, बहुत घटिया किस्म का ये बिल्कुल। और सब आप किस आधार पर तमाम मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रत्यक्ष जाके देख सकते हैं, लोग बैठे वो बताएंगे आपको। यदि पूरे दिल्ली के अंदर 1700 कॉलोनी है, मेरे इलाके की 8-10 कॉलोनी जी है, वहीं पर सीवर डले हैं। दिल्ली के अंदर और किसी भी अनाथाइज पर आज नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जी। मैं दीपक जी आ रहा हूँ, दीपक जी को जवाब दे दीजिए जी। मुफ्ती जी 20 साल से विधायक हैं। मुफ्ती जी ने एक बात कही जब विधायक बने, एक सेकंड यार, एक सेकंड, चुप है जी सर, चुप एक भाई। दीपक जी आप अपनी बात कहें, जाहिर सी बात है, लोग आप ही लोग के हैं, आप ही लोग के हैं, आप ही को चुनेंगे। बात बताइए। जगदीश मुखी जी 20 साल से विधायक हैं। 20 साल में विधायक है। इन्होंने एक बात कही थी कि जनकपुरी सवारी अब उत्तमनगर की बारी है। मिलापनगर वार्ड एक हमारे स्टोर में। आज आप बैठेंगे प्लीज जी, बैठिए। मुखी जी ने कहा था 20 साल पहले, चुनावी वायदा था कि जनकपुरी सवारी अब उत्तमनगर की बारी है। सर मैं माफी चाहूंगा, मैं बड़े अदब से, मेरे बुजुर्ग मैं इनकी इज्जत करता हूँ। पिछले 20 वर्षों से अनाधिकृत प्रोविंस जहाँ 91,000 वोटर है, आज हमारा 90,000 वोटर। अगर ऐसी ही बात है, माफ कीजिए सर, मैं अगर ऐसी ही बात है, हारे क्यों? इन्होंने कहा कि देखो पिछली बार 2008 के अंदर परिसीमन हुआ था, सीतापुरी वार्ड हमारे अंदर पहली बार नया आया था। सर हम इन्होंने कहा है सर, वो तो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। अच्छा चलिए, अरे भाई साहब, मैं जगदीश मुखी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये सरकार तो नहीं बना सकते, सिर्फ ये अपनी पार्टी को ही बनाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। पार्टी एक सवाल क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, इनकी पार्टी में ऐसा नहीं है, इनमें 10 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। एक मुखी साहब, एक सवाल है कि अभी तक आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी, अब नहीं, काफी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घोषित किया? आज तक हमने तो कर दिया, कांग्रेस नहीं कर पाई, हम तो कर चुके हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हमने तो फील्ड में दे दिया, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की है कि शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होंगी, ऐसी घोषणा वो नहीं की है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दियों की जगह काल कोठरी का अंधेरा, मिठाई की जगह जेल की रोटी, पटाखों की जगह सलाखों का सन्नाटा, बड़े बड़ों तो जनता के एजेंडे में जनता नेताओं से नाराज है। हमने आपको दिखाने की कोशिश की, दरअसल लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन इस व्यू को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहद नाराज है अपने नेताओं से। आप लोग बैठते क्यों नहीं यार? राजनेताओं से बेहद नाराज है जनता। तमाम कोशिशें की जा रही है जनता को समझाने बुझाने की। दरअसल लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कहलाया जाता है चुनाव, लेकिन जिस तरीके से जनता नाराज यहाँ पर दिखाई दे रही है, मानने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं, शुरू कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सीधे वापस आपको ले चलता हूँ सहयोगी अजय के पास। प्लीज आप लोग एयर पे हैं,
प्लीज क्यों अपनी कंस्टिट्यूएंसी का नाम खराब करना चाहते हैं? प्लीज वापस जाइए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। चल रहा है, हाँ चल रहा है। एक ही सरकार है। प्लीज आप लोग बैठिए, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए। वो रिक्वेस्ट करेंगे सारे, प्लीज जरा आप लोग रिक्वेस्ट करें। नहीं वे स्टिल ऑन। आप प्लीज कहेंगे अपने तमाम अपील कीजिए लोगों से, प्लीज अपील कीजिए, प्लीज आप जरा अपील करेंगे सबसे कि लोग चुप रहे। सुनिए, ये आपके सब आपके भी हैं, सब आपके भी हैं, यहाँ कोई किसी और का नहीं है। अपने बंदे प्लीज बैठिए, चलिए बैठिए, हम लोग शुरू करते हैं, फिर से शुरू करें। आइए बैठिए, प्लीज संभालो, प्लीज बैठिए। आप प्लीज ले जाना है, कम से कम मेरे सरकार पीछे कोई आगे नहीं आएगा, एरिया तो कोई आया ही नहीं आगे। आप निकाल के लाओ ना, बैठिए, और कोई भी आगे नहीं है सर। आइए हम लोग इस चर्चा को एक बार फिर शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, आइए चलिए। आपको पीछे जाएंगे तब तक होगा। आप लोग प्लीज बैठिए, प्लीज अच्छा प्लीज बैठिए आप लोग, प्लीज चलिए प्लीज सर, ये आइए एक बार फिर शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, पूरे प्रकरण में आम आदमी की आवाज जिस तरीके से दबती है वो यहाँ भी दबती हुई दिखाई दे रही है। आइए एक बार फिर शुरू करते हैं। आप प्लीज बैठेंगे, आप बैठिए। शायद उत्तेजना कुछ ज्यादा होती है चुनाव के माहौल में, और शायद जनकपुरी में भी ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, दिल्ली में चेज है, आप खुद देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। मुखी साहब, जाहिर सी बात है, लोग बहुत सारे सवाल पूछना चाहते होंगे, उत्तेजित भी रहते होंगे। जब आज आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार की ऐसी कौन सी एक बड़ी बात है जो 15 सालों से उनको बनाए हुए, जिसके खिलाफ आज आप खड़े? देखिए, कहीं हमारी कमी रही होगी, किंतु आज दिल्ली की जनता जिस तरह से मेरी बहन और बेटियां असुरक्षित हैं, प्रतिदिन 6 केस रजिस्टर होते हैं रेप के, प्रतिदिन यहाँ से 20 बच्चे प्रतिदिन गायब होते हैं यहाँ से। इस प्रकार की व्यवस्था जो दिल्ली के अंदर चल रही है, उससे पूरी तरह से दिल्ली वासी त्रस्त हैं। और उस पर मुख्यमंत्री का ये कहना कि मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, शर्मनाक है ये। यदि वो अपनी बेटी सुरक्षित नहीं दे सकती तो मेरी बहन को सुरक्षा कैसे दे सकेगी? दीपक जी बताइए, इसका जवाब दीजिए। सर एक बात सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री हैं, जहाँ पर भी कोई बात होती है पूरी दिल्ली पुलिस हमारे गृह मंत्री से भी जाकर मिली है। वो हमारे दिल्ली के अंदर ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बुखलाए हुए हैं, तो यहाँ ऐसी बात, यहाँ जो रेप गृह मंत्री का वक्तव्य है, गृह मंत्री का वक्तव्य है। लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन 4 केस रजिस्टर्ड यहाँ पर होते हैं, मेरा वाक्य नहीं है, गृह मंत्री के लोकसभा के अंदर वक्तव्य है। इतना बता दीजिए, दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए पिछले 15 साल में आपकी सरकार ने क्या एक बड़ा कदम उठाया? हमारी सरकार ने फांसी दी है, इसको अभी केस चल रहा है, उसके अंदर भी सुनवाई चल रही है। किसको फांसी दी आपने? फांसी आएगी, फांसी कोर्ट देती है, सरकार ने कोर्ट में एविडेंस। हमारी सरकार काम कर रही है, हमारी पुलिस काम कर रही है, हमारी पुलिस काम कर रही है। ये बताइए, मुख्यमंत्री ये कहती है हमारे पास पुलिस है ही नहीं। सर छोड़िए, हमारे पास नहीं है। छोड़िए, आप सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री जी ने जाकर बात करिए, गृह मंत्री से मिलिए, गृह मंत्री जी का काम चल रहा है, कांग्रेस का नहीं है। हम इस मामले में बिल्कुल बहन बेटियां हमारी नहीं पाएंगे शायद। चलिए, ये कोई इशू नहीं है। अच्छा मैडम, एक सेकंड, जरा एक बात बताइए, इधर आइए। आप दिल्ली में अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 15 साल में दिल्ली में क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बताइए मैडम, क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी जब इस सड़क पर निकलती है सुरक्षित है? देखिए ऐसा है, सुरक्षित तो नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी सुरक्षा दे सकती है? यही सवाल पूछते हैं। दीपक जी बताइए, 15 साल आपकी सरकार आ रही है, बिल्कुल, और आपके सामने 2 महिलाएं हैं, कह रही है कि बेटी सुरक्षित नहीं है। देखिए, ये अफवाह फैलाई जाती है
बीजेपी द्वारा। आपके घर के लोग कितने बजे घर वापस आते हैं? हमारी बेटी भी है। कितने बजे? हमारे हम बहन बेटी वाले लोग हम हमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए अच्छा का माहौल महिलाओं में है या नहीं? थोड़ा बहुत है, लेकिन उसका भी हम 96% महिलाओं ने ये कहा है हमारी समाज सुरक्षित है। अंधेरा होने पर हमें डर लगता है बाहर जाने के लिए। 96% ने भी कहा है, 96% ने भी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं है जितना ऐसा कुछ नहीं है। आप जरा बताइए, आप कहते हैं कि वो भ्रष्ट है, आप कहते हैं ये भ्रष्ट है। देखिए आप क्या करेंगे? हम भ्रष्टाचार की बात नहीं, अभी महिला सुरक्षा की बात चल रही है। बिल्कुल। हमने महिला सुरक्षा के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाने की बात कही है। हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के लिए एक कमांडो फोर्स स्पेशल तैयार करेंगे और इनके लिए सुरक्षा देगी। और दिल्ली पुलिस का जो दोनों पार्टियां एक दूसरे के पाले में उतारती है कि हमारे पास नहीं है। राजेश ऋषि जी कितना बता दीजिए। एक होते हैं सर, आप ये देखिए कि जब दिल्ली पुलिस बैठी है क्या कर रही है। वो कहते हैं मेरे अंडर में नहीं है। जब दिल्ली पुलिस उनके अंडर में नहीं है तो सुरक्षा क्या खाक देगी। और तो और दूसरी भी बैठे हैं, पूछो बच्चे रोज किडनैप हो रहे हैं। कभी ये थाने गए किसी के साथ दिखाने के लिए, लोग इनके पास जाते हैं तो कभी जाते हैं। इनको इतना घमंड हो गया है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते आज। चर्चा तो शायद हम नहीं कर पा रहे। प्लीज सीट पे बैठा कुर्सियां किसी ये भी कर रहे हैं। प्लीज पीछे जाइए, हम रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। वापस आ दियों की जगह काल कोठरी का अंधेरा, मिठाई की जगह जेल की रोटी, पटाखों की जगह सलाखों का सन्नाटा, बड़े बड़ों की दर्द दिवाली। क्रिश्चियन आवर में रात 9 बजे ITA अवार्ड। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं इस बहस को आगे बढ़ाने की, जनता के एजेंडे को बाहर आगे बढ़ाने की, लेकिन जनता है कि मानती नहीं। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की आवाज न्यूज नेशन के प्लेटफॉर्म से देश भर में पहुंचे, लोगों के मुद्दे उनके नेताओं तक पहुंचे, लोग अपने नेताओं से सीधे सवाल करें, उनके 5 साल का हिसाब किताब मांगे, दूसरी पार्टियों से पूछे कि अगर आप सत्ता में आए तो हमारे लिए क्या करेंगे। आपके पास महंगाई का जवाब है, महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी, इसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, महंगाई को नीचे लाने के लिए आपका एजेंडा क्या है, और साथ ही साथ आप ऐसा क्या करेंगे जो दूसरी पार्टियों से आप अलग दिखेंगे। ऐसे तमाम सवालों को जानने की कोशिश कर रहा है न्यूज नेशन, लेकिन जनता वहां पर मानने को तैयार नहीं दिखती। बड़ी बहस को आपके सामने रखें ताकि लोग दिल खोलकर अपने नेताओं से सवाल कर सकें, वो जान सके पिछले 15 साल में कांग्रेस राज में क्या कुछ हुआ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्रबंध किए गए हैं, बीजेपी ने क्या एक विपक्ष की भूमिका निभाई है, और साथ ही साथ जो त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली में इस बार चुनाव में देखने को मिल रहा है, आम आदमी पार्टी से कितनी अपेक्षाएं हैं लोगों की।
एक बात सुनो, आप ये कह रहे हो कि हमारे कोई आदमी नहीं है। हाँ नहीं, तो हम आपको बता दें, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, लेकिन एक माहौल वहां पर आप देख सकते हैं कि जनता कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। कोशिश करते हैं नेताओं की आवाज उनके नेताओं तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद लोग उत्तेजित होते हैं। ये चुनाव का माहौल ही है। आइए मुखी साहब, जाहिर सी बात है, सार्थक चर्चा कर पाना बहुत आसान नहीं है हिंदुस्तान में, और ये आप लोग भी देख ही रहे हैं। लेकिन जो आज सूरत हाल है, आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जो दिल्ली में है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिसे आप आज आम आदमी के सामने रखना चाहते हैं, क्या है वो? देखिए, मैं देश के बड़े भ्रष्टाचारों की बात पहले कर चुका हूँ। दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, उसने पूरे देश का मस्तक विश्व के अंदर नीचा किया है। 76,000 करोड़ रुपए का घोटाला कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर किया गया है, और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ 76,000 करोड़ का, और बिजली के निजीकरण के अंदर 12,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। इस पर सीएजी ने स्टैंप लगाई है, सीएसी ने अपनी स्टैंप लगाई है, और आज तक उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है। आगे का जवाब आपसे लेंगे दीपक जी, लेकिन आइए ना प्लीज, हमारे साथ एक बुजुर्ग, हमारे साथ आप जरा किनारे हो प्लीज, हटिए प्लीज, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है जो आज यहाँ अपनी बातों को रखना चाहते हैं। आपने क्या इस तरह का लोकतंत्र देखा था? नहीं, ये देख के बड़ी शर्म की बात है कि जनकपुरी के अंदर, अच्छा, अब मुझे लगता है कि ये जनकपुरी के लोग नहीं है, कि ज्यादातर बाहर के। जनकपुरी का कोई भी रहवासी ऐसा एजुकेटेड है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा। वो सही बात करेगा, सही सुनाएगा, सही बताएगा। आज आपके दिमाग में सबसे बड़े सवाल क्या है? हमारे सामने सबसे ज्यादा ये है महंगाई और भ्रष्टाचार, लेडीज का जो है वो मेरे सामने है कि किस तरीके लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है, जिसके लिए खुद चीफ मिनिस्टर कहती है कि हाँ, लॉ ऑर्डर मेरे हाथ में नहीं है। यानी महंगाई का सवाल है, तो वो भी कहेंगे वो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे शो में। आप प्लीज जरा इनको ले जाने दीजिए। दीपक जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो आपके पास है ही, प्लीज आप पीछे आइए, पीछे आइए, पीछे आइए, जरा मुझे भी खड़ा होना कीजिए, है ना? और ये दीपक जी, जरा बस ये बता दीजिए, हर मामले पर आपकी सरकार गिरती हुई दिख रही है, क्यों जनता आपको वोट दे? मैं माफी चाहूंगा, पहले तो मैं एक बात का आपका जवाब जो भी यहाँ पर शख्स खड़े थे, इसलिए देखिए चुनाव का माहौल है, चुनाव का समय है, कोई आदमी किसी को कैसे कटाक्ष ना करे। यहाँ पर एक अभी मानव खड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी के आदमी है, नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर अपने लेकिन ये कहना कि अनपढ़ और अनपढ़ आदमी का वोट नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी को, अनपढ़ और जंगली कहा गया, ये बहुत गलत जंगली वोट। अभी इनके आदमी बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले चुनाव में करने के हल्ला गरीब आदमियों को भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमियों की दुश्मन है। ये गरीबों का काम नहीं करते हैं। आने वाले चुनाव में पता लगेगा आपको, आपको पता लगेगा आने वाले चुनाव में। हमारी मुख्यमंत्री ने काम किया है, हमने कहा है, हमने अनुश्री योजना लगाई है, हमने लाली लोनी योजना लाया है। कर रहे हैं मुखी साहब, जी सर, तो भाई साहब चुप रहेंगे आप? क्या बताएंगे? शांत रहेंगे। 50 रुपए किलो मिल रहा है।
लगातार हमारी कोशिश यही है कि इस चर्चा को हम आपको दिखाएं, लोग नेताओं से अपने सवाल पूछे, जनता के एजेंडे को हम सामने रखें, लेकिन अमूमन ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। जिस तरह से जनता वहां पर रिएक्ट कर रही है, मानने को तैयार नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। जबकि सुरक्षा के वहां पर इंतजाम है, लेकिन बावजूद इसको जनता मानने को तैयार नहीं है। दरअसल भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और उसकी खूबसूरती यह है कि यहाँ जनता की आवाज सुनी जाती है। यही कोशिश हमारी थी जनता के एजेंडे आने की कि कांग्रेस से 15 साल के राज का हिसाब किताब मांगे जनता और बीजेपी से पूछे उसके पास प्लान बी क्या है। लेकिन यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ाने में तमाम कोशिशों के बावजूद भी मुश्किल दिखाई दे रही है। तो कोशिश तमाम है हमारी इस बहस को आगे बढ़ाने की, लेकिन अब देखकर लगता नहीं जिस तरह से जनता वहां पर मैदान में आ गई है, एक तरह से नारे लगाए जा रहे हैं अपने नेताओं के पक्ष में, लेकिन हमारी कोशिश थी जनता के एजेंडे को सामने रखने की। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, जनकपुरी की जनता वहां के मुद्दों को लेकर क्या समझ रखती है, वो कैसा जनकपुरी चाहती है, विकास का कौन सा मापदंड वो चाहती है। तो जनता के इस एजेंडे को दिखाने की हमने कोशिश की। हम चाहते थे कि जनकपुरी के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं, इतने सालों में वहां विकास की क्या बयार बही, वहां के मुद्दे क्या हैं, महिलाएं क्या सोचती हैं, युवा क्या सोचता है, बुजुर्ग क्या सोचता है, और इन सबसे ऊपर एक दिल्ली के एक सर्वसमावेशी विकास के लिए नेताओं के पास क्या एजेंडा है। लेकिन हमने तमाम कोशिश की इस बहस को आप तक लाने की, लेकिन हम सफल इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि जनता ने ऐसा करने से वहां पर रोक दिया, क्योंकि हर कोई अपने राजनेता के नाम पर तारीफें कर रहा था, उसकी आवाज लगा रहा था। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं नेशन रिपोर्टर। पेट्रोलियम मंत्रालय में आज करीब